हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, रेशनल और इरेशनल की पहचान कैसे करें, शॉर्ट ट्रिक में आप जानिए कि इसको हम पहचाने कैसे और तुरंत अपना आंसर कैसे हम दें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 के थ्रू हम इसके कुछ पहलुओं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो इसमें हमें रेशनल और इरेशनल की बात बतानी पड़े। ठीक है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। अगर किसी का रूट सॉल्व नहीं होता है और इंटीजर नहीं आता है तो हमें पूर्ण संख्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर तो यहाँ आने आने से रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे 4 पॉइंट, ठीक है, 7, 5, 8, 1, 3, 1 समथिंग ऐसे नंबर आएगा। इसका जो है वैल्यू यही है। ठीक, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर रूट आपका सॉल्व होके इंटीजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? इस कंडीशन में हम कहेंगे कि रूट 23 को हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? ठीक। और क्या हम 2, 2, 5 को लिख सकते हैं? यस, इसको हम फैक्टर कर लें। 3 इंटू 5 ये इसका फैक्टर आएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? पेयर्स में से एक बाहर आता है, पेयर्स में से एक बाहर आता है और रूट हट जाता है। और 3 इंटू 5 क्या होता है? 15 हो जाता है। इसका आंसर 15 आ रहा है। इसका मतलब रूट 25 को हम 15 ही बोलेंगे। ठीक है, और इसको अपॉन 1 में लिखेंगे और ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा और ये पूर्ण संख्या है, इंटीजर है, इसलिए हम इसको रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल। तो ये आपका रेशनल आ गया, ये आपका इरेशनल आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, एक बात और, यहाँ पे आप रूट 23 को अपॉन 1 में लिख कर, और ये आप देखिए कि ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है लेकिन ये एक इंटीजर है। ठीक, तो जब दोनों इंटीजर होंगे तभी आप रेशनल बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब थर्ड पे बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पे कह रहा है 0.3796, ये यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसके आगे ये स्टॉप हो गया। तो ये डिसमिल में है और डिसमिल नंबर की पहचान है कि एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि भाग रुक गया, जो कि ये है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है तो इसको हम रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल। कंप्लीट भाग चला गया, इसका मतलब कि जो है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आप आ रही है चौथे में। ठीक है, 7.478478 478 ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो 478 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 बार। बार की बात आ रही है तो रिपीटेड नंबर है। क्या है? रिपीटेड, रिपीटिंग है। ठीक है, या रिकरिंग है, दोनों बात कह सकते हैं। तो जो रिपीट हो रही है नंबर डिसमिल के बाद, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए डिसमिल, दोनों कंडीशन में आपका रेशनल होगा। तो रेशनल की पहचान क्या है? टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, रिपीटिंग,
ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब एक और पोर्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पे भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? भाग कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। जैसे 7.47847 टेस्ट 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 टेस्ट, ये रुक नहीं रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें इसमें आ रही हैं। तो रेशनल में कहता है हम टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये बात इसके साथ जुड़ के आएगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो बात समझिए कि वहीं बात खत्म हो गई है और रेशनल नंबर आ गया है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, भाग चलता जा रहा है, प्लस नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग कैसे है? 10 के बाद 100 आ जा रहा है, और फिर उसके बाद 1000 आ जा रहा है, फिर उसके बाद 10,000 आ जा रहा है। तो एक ही नंबर जो है, एक ही टाइप के जो है ब्लॉक्स जो हैं हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जा रहा है? इर्रेशनल हो जा रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया होगा? तो बहुत इजी है दोस्तों। तो एक सिंपल सा सारांश ले लीजिए। रेशनल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। तो ये दोनों एक साथ रहता है प्लस के साथ, ठीक है। और ये सिंगल ही आ जाए तब भी आप रेशनल बोलेंगे, और इरेशनल में आप बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। एंटी एनआर होता है, ये दोनों एक साथ रहता है। चलिए हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिख के शो करते हैं। √23 का जो है डिसमिल एक्सपेंशन यहाँ पे हमने शो कर दिया है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, एन 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 टी और एन आर, ठीक है। ये दोनों एक साथ दिख रहा है इसमें, एन टी एंड एन आर, ये डैश डैश डैश, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये भाग चलता जा रहा है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी ब्लॉक्स नहीं बन रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 7, 9, 5, 8, 3 अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। सेकंड में आप 225 का रूट निकाल रहे थे, 15 आया, 15/1 लिखे आप। ये जो है p है और ये q है, ये दोनों इंटीजर है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? रेशनल हो गया। ओके। तो रेशनल नंबर इन द रिप्रेजेंट इन p/q इन द फॉर्मेट, ठीक है। एंड थर्ड इज 0.3796, ये स्टॉप हो जा रहा है। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम रेशनल बोलेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग रेशनल में ही आता है, ओके। फाइनली यहाँ पे डिवाइड होके रुक जा रहा है, ठीक। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, और भाग रुक जा रहा है, ठीक है। तो decimal expansions of this number is terminating, therefore it is a rational number। फोर्थ में आप देखिए क्या है, फोर्थ में आपका रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो गया? आपका रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बार बन रहा है, 478 पे बार बन रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, टेड रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। Therefore, it is a rational number। And question number 5 is non-terminating, non-recurring. Finally, is a irrational number। Non-terminating, non-repeating, या non-recurring. Okay. Therefore, it is a
इरेशनल नंबर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नए हैं प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। शायद ही आपको दूसरी जगह मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।